नाना पाटेकर की एक्टिंग कैसी रही? अरे फैंटास्टिक एज ऑलवेज। बढ़िया। मतलब उनकी वो जो उनका कैरेक्टर था, उनके बगैर कोई ऐसा नहीं कर सकता था। आपको कैसी लगी मैम? मुझे बहुत अच्छी लगी, खासकर जो लेडीज़ का कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को साइड में रख के दिन रात मेहनत करके ये फिल्म इसके लिए काम किया है। और कितने अड़ंगे लोगों ने बीच में ना रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की है, तब भी उन्होंने अपना काम पूरा किया है। द वैक्सीन वॉर जो फिल्म है वो कैसा है सर? बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है। बहुत बढ़िया है। मैसेज क्या है पिक्चर का? मैसेज ये है कि हमको अपने जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनकी हमको कितनी इज्जत करनी चाहिए। उन्होंने चुपचाप इतना बड़ा काम कर दिया जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। भारत का पहला वैक्सीन बनाया और वो भी कुछ 8 या 9 महीने में। बाकी जो है उनका बिलियंस ऑफ डॉलर की जो इंडस्ट्री है उनको 4-4 साल लगते हैं, 5-5 साल, और वो भी वैक्सीन अच्छे नहीं थे। मैंने देखा है बाहर फाइजर का अच्छा, मतलब कहते हैं जी वर्ल्ड क्लास है। हमारा जो कोवैक्सीन था सबसे सेफ था और सबसे इफेक्टिव। और अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि ये चुनावी मूवी है, नरेंद्र मोदी के लिए 2024 का माहौल बनाने के लिए मूवी है। संबंध है इसमें, तो ना मोदी जी की कोई पिक्चर है ना कोई रेफरेंस है उनका। ये साइंटिस्ट की मूवी बनाई है। इंडियन मेंटालिटी है ना, वो ऐसी ही है। हम हर चीज़ को किसी के साथ जुड़ा लेते हैं। चुनाव आ रहे हैं इसलिए ये मूवी निकली। हमको क्या, हम देखिए 3 महीने में आते हैं और हम हर अपने जीना बंद कर दें। हम भारत को हमेशा गिराते ही रहते हैं। हर चीज़ हमारी, बाकी लोगों को देखो कैसे अभी मध्य प्रदेश आ रहा है, राजस्थान आ रहा है, और कौन सा आ रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहा है। तब तक क्या जीना बंद कर दें, पिक्चर बनाना बंद कर दें? चुनाव आते रहेंगे, पिक्चरें बनती रहेंगी। अच्छा। आपकी दाढ़ी लंबी होती रहेगी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैम, एक चीज़ ये हम जानना चाह रहे हैं कि जब मूवी आपने देखा पूरा, तो उसमें सबसे बेस्ट सीन क्या था पूरे मूवी का? बेस्ट सीन तो हर सीन सबसे बेस्ट था मेरे को। इसमें उनका काम तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगा, नाना पाटेकर जी का कंट्रीब्यूशन। द वैक्सीन वॉर कैसा लगा देख के आपको? बहुत अच्छी मूवी है। मैं इसको फिल्म नहीं बोलूँगा, ये बोलूँगा कि फैक्ट को पब्लिक के सामने, जनता के सामने, देशवासियों के सामने रखा गया है। क्योंकि ये जानना ज़रूरी होता है कि जो वैक्सीन्स बनी है भारत में, और ये वैक्सीन की ये जो लड़ाई चल रही थी उस कोविड की महामारी के दौरान, ये उसको प्रेजेंट करके दिखाया गया कि वाकई में इसके बिहाइंड में जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे, दिन रात जो मेहनत कर रहे थे, और देश में 140 करोड़ लोगों के, भारत के साथ साथ 100 देशों को जो वैक्सीन सप्लाई की गई है, वाकई में उसके पीछे किसका हाथ है। तो ये उन वैज्ञानिकों को समर्पित है, ये उनको डेडिकेटेड है, और उन सारे जितने भी वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, ये उनको डेडिकेटेड है। लेकिन एक तरफ तो लोग कह रहे हैं कि एक चुनावी माहौल बनाने के लिए मूवी लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी के पक्ष में। तो फिर तो ये भी बोलेंगे कि वैक्सीन जो है वो चुनाव के लिए लाया गया था, उसके बाद फिर जो कोरोना महामारी हुई थी तो वो भी चुनाव के लिए भेजा गया था यहाँ भारत में। क्योंकि ये जो चाइना से बोलते हैं, चाइना से आए हैं, दूसरे कंट्री से आए हैं, यहाँ फैले हैं, तो फिर तो बोल देगा कि ये भी मोदी जी ने बुलवाया है यहाँ पे, और उसके बाद में फिर वैक्सीन इन्होंने पहले से तैयार करके रखा था, बाद में वैक्सीन निकाल दिया। तो बोलने का तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन उसके पीछे जो फैक्ट है उस फैक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। विवेक अग्निहोत्री जैसे डायरेक्टर, पल्लवी जोशी जैसी जो एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं इसके, उन्होंने ये हिम्मत दिखाई। जो इस विज्ञान जो है, विज्ञान हमारे लिए कितना, मतलब भारत में जो उसका इम्पोर्टेंस है, आज से नहीं हज़ारों सालों से विज्ञान को दबाया जा रहा था, किस तरह से उसको एक तरह से बैकवर्ड करके बना के रखा जा रहा था। तो ये उसका एक फैक्ट दिखाया जा रहा है कि भारत में, मत कहते हैं ना कि इंडिया कांट डू दिस, लेकिन भारत कैन डू दिस। भारत भी कर सकता है और भारत कर सकता है। आप क्या बात करते हो साहब कि जिस देश में, हमारा ही देश, वो कुछ नहीं बदला था। आप पोलियो जैसे, टीबी जैसे टीके को पहुंचने में यहाँ पे 24 से 28 साल लग रहे थे, उस जगह पे आप ये सोचिए चमत्कार नहीं तो क्या हुआ कि 1 साल के अंदर वैक्सीन बन रही है, और वो वैक्सीन अमेरिका को दे रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, इटली को दे रहा है, फ्रांस को दे रहा है, 100 से ज़्यादा कंट्री को वैक्सीन भेजा गया था। वो प्रधानमंत्री जो भारत में अभी हैं हमारे पास, ये उनके नेतृत्व की बदौलत सशक्त हो पाया है, उनके बदौलत ये संभव हो पाया। अदरवाइज़ कहाँ ये संभव हो पा रहा था। आप देखिए ना, इस मूवी में भी कुछ पार्ट में दिखाया गया कि किस तरह से जो खुद को बोलते हैं कि मैं पत्रकार हूँ, मैं मीडिया का हूँ, उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव सेट किया गया कि भारत का जो चीज़ है तो इसका मतलब कि वो डाउनग्रेडेड होगा, ख़राब होगा, बेकार होगा, तो इसलिए विदेशों से इंपोर्ट कर दो। क्यों इंपोर्ट कर दो? आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, हमारे अंदर वो क्षमता है। लेकिन ये जो नेगेटिविटी स्प्रेड की जाती है ना, जो नकारात्मकता फैलाई जाती है, उस नकारात्मकता को कोशिश इनकी ये रहती है कि उसके द्वारा डिमोरलाइज किया जाए लोगों को, वैज्ञानिकों को डिमोरलाइज किया जाए। उस कोरोना महामारी में भयंकर एक वेव नहीं 2-2 वेव झेला है, और हमारी कंट्री में क्या बोल रहे थे कि 40 करोड़ लोग इफेक्टिव हो जाएंगे, 50 करोड़ इफेक्टिव हो जाएंगे, इंडिया विल बी वैनिश्ड, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ठिकाना। लेकिन
आपके अगर देश का जो एक नेता है, अगर वो आप सक्षम है, सशक्त है, मजबूत है, तो आप देखिए उसका परिणाम आपके पास सामने दिख रहा है कि किस बॉक्स ऑफिस में बढ़िया काम कर पाएगा ये movie? एब्सोल्युटली करेगा, बिल्कुल करेगा। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि ये पिक्चर मूवी इसको बोल रहे हैं, लेकिन फैक्ट को सामने जनता के सामने प्रदर्शित, आई थिंक विवेक जी से मेरी बात हो रही थी तो बोल रहे थे यूए सर्टिफिकेट इसको मिला है, तो छोटे बच्चे भी देख सकते हैं। इसमें कोई वैसी वाली वायलेंट कोई वैसी चीज़ है नहीं, बिल्कुल शुद्ध है, एकदम क्लीन है, साफ है, वैज्ञानिकों को के बेस पे आधारित है। इसमें इतिहास है, इसमें साइंस है, इसमें फैक्ट है। नैरेटिव भी ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से इसके अगेंस्ट में नैरेटिव सेट की जाती थी, हमारे भारत को बदनाम करने के लिए दिखाया जा रहा था, कैसे वो कोशिश की गई लेकिन हो नहीं पाई, क्योंकि देश भी आज लीडरशिप के साथ है, देश भी आज साइंस के साथ है। तो जय किसान जय विज्ञान हो रहा था, वो कहता ना कि आज जय अनुसंधान भी है। तो ये वन बाय वन जो देश में वैज्ञानिकों की जो हुई है, प्रसिद्धि हुई है, उनकी वजह से ये बदौलत हुआ है। और आज भारत के जो लोग बचे हैं ना, आप और हम खड़े हैं, ये इन्हीं की देन है, इन्हीं की वजह से हुई है। वैक्सीन जो वॉर मूवी आई है, अभी जो सिनेमा घरों में आएगी, डेफिनेटली जनता इसको पसंद करेगी, विवेक जी को सराहना करेगी कि इस प्रकार से वो फैक्ट फाइंडिंग मूवी और बनाते रहे। बेस्ट पार्ट क्या था द वैक्सीन वॉर का? बेस्ट पार्ट देखो ये है, साइंस को दबाने की कोशिश की गई और भारत के जो विज्ञान हैं वो बहुत तरक्की पे हैं, बहुत मजबूत हैं, उनको सराहना की ज़रूरत है। दूसरा, उसके खिलाफ नैरेटिव गढ़ा गया, कहते हैं ना इन्फो वॉर, ये इन्फो वॉर को इसमें आपको देखा जा सकता है कि किस प्रकार बताया गया था। एक तरफ नेगेटिविटी थी, एक तरफ हार्डवर्क था, एक तरफ देश के सामने चुनौती थी, तो दूसरी तरफ उसी देश के मतलब लाशों के फोटो बेच के खेल रहे थे, मुर्दों पर राजनीति कर रहे थे ये लोग। ये वही है, कौन भूल सकता है कि 2020 और 21 में इन्होंने क्या किया था लोगों ने, इसमें वो दिखाया गया है। लोग देखेंगे, वो खुद समझदार हैं कि कौन देश के पक्ष में थे, कौन देश के विरोध में खड़ा था, उन सबको पता है। और जनता बहुत समझदार है, आजकल की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, उनको मालूम है कि कौन देश को सपोर्ट कर रहा था, कौन विज्ञान के साथ खड़ा था, कौन भारत के वैक्सीन के साथ खड़ा था, कौन भारत के वैक्सीन का विरोध कर रहा था, वो सबको पता है। और इस मूवी को देखने के बाद सबको मालूम भी पड़ जाएगा। अभी ये मूवी बनने का अच्छी बात यह है कि 2 साल 3 साल में बन गई। अगर यही मूवी 20 साल 25 साल के बाद बनती तो वो लोग बोलते कि प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ऑब्वियसली बोलता कि ये मूवी जो है प्रोपेगेंडा फैला रहा है। कोई फैक्ट चेकर आके पागलों की तरह बकता कि प्रोपेगेंडा मूवी है, कोई ऐसी नैरेटिव सेट करने वाला मिल जाता। तो ये एक इकोसिस्टम जो है ना, वो नेगेटिव वाला इकोसिस्टम, वो नेगेटिव वाले इकोसिस्टम को मौका नहीं दिया। अच्छा हुआ विवेक अग्निहोत्री जी को थैंक यू कि उन्होंने इस मूवी को तुरंत बना दिया और हम लोगों के सामने रख दिया। एंड इट्स अ वेरी अमेजिंग मूवी। थैंक यू सर।